हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। सो आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुने, एंड में लाइक करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। पुणे में शुरू हुआ आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप। पुणे में एक पेट्रोल पंप ने अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों को शामिल करने के लिए आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है। यह विचार पेट्रोल पंप ने ग्राहक और विक्रेता के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने और ईंधन भरने के दौरान अक्सर होने वाले विवादों को कम करने के लिए किया गया। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया वीडियो केवाईसी। आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियो इंटरैक्शन के माध्यम से नो योर कस्टमर सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। अतः अब यदि कोई नया बचत खाता खोलना चाहता है तो वह वीडियो केवाईसी के माध्यम से प्रलेखन पूरा कर सकता है। बैंक ने वेतन खाता सहित कोई भी बचत खाता खोलने या बैंक से व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने के इच्छुक नए ग्राहकों किए के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाई है। नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा की जाएगी सहकारी बैंकों की निगरानी। केंद्र सरकार ने आरबीआई की पर्यवेक्षी शक्तियों के तहत 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु राज्य सहकारी बैंकों को लाने का फैसला किया है। आरबीआई की जो शक्तियां अनुसूचित बैंकों पर लागू होती है वही सहकारी बैंकों पर भी लागू होगी। यह निर्णय इन बैंकों में 86 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वासन देगा कि 4.84 ट्रिलियन तक उनकी धनराशि सुरक्षित रहेगी। नेक्स्ट, आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया रिसीवर चिप ध्रुव। आईआईटी बॉम्बे ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित की है। इसका उपयोग स्मार्टफोन और नेविगेशन डिवाइस में देश के अनादर स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए किया जा सकता है। ध्रुव को भारत के नैविक समूह के नेविगेशन उपग्रह के साथ साथ यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स आधारित उपग्रहों से संकेत मिलेंगे ताकि वे सभी मौसम स्थितियों के अनुसार इनका सही निर्धारण कर सके। नेक्स्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कुशीनगर बौद्ध सर्किट का मध्य बिंदु है। इसके पास लुम्बिनी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु में तीर्थ स्थल हैं। 3 किलोमीटर लंबी रनवे स्ट्रिप पहले ही बन चुकी है। अब एयरबस का एक बड़ा विमान भी हवाई अड्डे पर उतर सकता है। नेक्स्ट, माली को सौर पार्क विकसित करने में मदद करेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी लिमिटेड माली को 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने में मदद करेगा। एनटीपीसी को माली द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध से सम्मानित किया गया है, जो टोगो के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश है। 500 मेगावाट सौर पार्क की क्षमता में से 450 माली मेगावाट माली के राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जुड़ा होगा। एनटीपीसी के पास भारत की 370 जीडब्ल्यू की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 5वां हिस्सा है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने दी आईएन स्पेस के गठन को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के गठन की घोषणा की है। यह ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देगा। इन स्पेस निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष आधारभूत संरचना का उपयोग करने के लिए एक स्तर का मंच प्रदान करेगा और उन्हें प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर बैंक ने लॉन्च किए 2 उत्पाद। जम्मू और कश्मीर बैंक ने
J&K बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 2019-20 और J&K बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 19-20 फॉर होटल्स एंड गेस्ट हाउस नामक 2 उत्पाद लॉन्च किए हैं। ये विभिन्न व्यावसायिक समुदायों को मौजूदा परिस्थितियों के कारण व्यावसायिक चुनौतियों को दूर करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। उपराज्यपाल जी.सी. मुर्मू ने योजनाओं का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने किया सीजीएसएसडी का शुभारंभ। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने 24 जून 2020 को क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेट सीजीएसएसडी की शुरुआत की। योजना के अनुसार 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी कवर उन प्रमोटरों को प्रदान की जाएगी जो इक्विटी के रूप में अपने तनावग्रस्त एमएसएमई में आगे निवेश करने के लिए बैंकों से ऋण ले सकते हैं। एमएसएमई के प्रमोटरों को उनकी हिस्सेदारी के 15% या 75 लाख रुपए के बराबर ऋण जाएगा। नेक्स्ट, सीसीआई ने दी अधिग्रहण को मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जधु होल्डिंग्स एलएलसी द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी की अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। जधु फेसबुक की एक अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डेलावेयर राज्य के कानूनों के तहत मार्च 2020 में गठित एक नई निगमित कंपनी है। जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर के 6 जिला अस्पतालों को पुरस्कार। जम्मू और कश्मीर के 6 जिला अस्पतालों को 19-20 में सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की श्रेणी में उल्लेखनीय पदों का दावा करते हुए कायाकल्प पुरस्कार प्राप्त किया है। इनमें से 4 जिला अस्पताल जम्मू संभाग से है, जिनमें डीएच रियासी भी शामिल हैं, जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और 50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जीता है। 15 मार्च 2015 को स्वच्छ भारत अभियान के भाग के रूप में कायाकल्प पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, उधमपुर में देविका पुल का उद्घाटन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 24 जून 2020 को उधमपुर में देविका नदी पर देविका पुल और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पनेजा पुल का उद्घाटन किया। उधमपुर में देविका नदी पर बने पुल को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस ने 15 महीने के भीतर पूरा कर लिया है, जबकि पुनेजा पुल का निर्माण 36 महीने में किया गया था। नेक्स्ट, कैबिनेट ने दी एक कोष की स्थापना को मंजूरी। सरकार ने 24 जून 2020 को अंतरिक्ष, बैंकिंग और पशुपालन क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभाव सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का गठन करेगा। एक अन्य ऐतिहासिक फैसले में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन अवसंरचना विकसित कोष पेश किया है। नेक्स्ट, पर्यटन मंत्रालय ने किया एक वेबिनार का आयोजन। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार आयोजित किया है। वेबिनार भारत के वैदिक भोजन और मसालों के महत्व पर केंद्रित था, जो विश्व के लिए अस्पष्ट है और कभी भी आधुनिक विश्व व्यंजनों तक पहुंच नहीं बना पाए। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के लाभों पर प्रकाश डाला गया, क्योंकि इन बर्तनों में तैयार भोजन का प्राकृतिक स्वाद बरकरार रहता है। नेक्स्ट, फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का अनावरण। आईबीएम के साथ साझेदारी में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रिग्नाइट का अनावरण किया है। यह नौकरी के इच्छुक
अधिक लोगों तक पहुंचेगा और भारत में व्यापार मालिकों को नए संसाधन प्रदान करेगा। छात्रों के लिए 10 सप्ताह की अवधि के स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप को हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट का अनुभव प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट, मल्लाह दिवस 25 जून। 25 जून को दुनिया भर में हर साल मल्लाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था और नागरिक समाज में उनके योगदान और अपनी नौकरी पर रहते हुए जोखिम और व्यक्तिगत लागत के लिए मल्लाह को धन्यवाद देना है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होगा चीन। चीन हथियारों की बिक्री को विनियमित करने के लिए वैश्विक संधि में शामिल होगा, जिसे संयुक्त राज्य द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि होगी, जिसे हथियारों के प्रवाह को संघर्ष क्षेत्रों में नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जनवरी 2020 में एक अध्ययन में कहा गया है कि चीन अब दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक है। नेक्स्ट, बीएमसी ने टेस्टिंग मिशन यूनिवर्सल परीक्षण शुरू किया। बृहन मुंबई नगर निगम मुंबई में टेस्टिंग मिशन यूनिवर्सल परीक्षण शुरू कर रहा है, जिसके तहत 1 लाख एंटीजन परीक्षण किट उपलब्ध कराए जाएंगे। ये किट सभी नागरिक संचालित अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों, कोविड देखभाल केंद्रों आदि पर उपलब्ध होंगे। यह किट 30 मिनट के भीतर परिणाम प्रदान करेगी। नेक्स्ट, राजेश शुक्ला गुजरात के 5वें लोकायुक्त। 23 जून 2020 को सेवानिवृत्त गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शुक्ला ने राज्य के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति डीपी बुच के दिसंबर 2018 में समाप्त हुए 5 साल के कार्यकाल के बाद से लोकायुक्त का पद 2 साल से रिक्त था। गुजरात के पहले लोकायुक्त डीएच शुक्ला थे, जिन्होंने 26 जुलाई 1988 से 25 जुलाई 1993 तक सेवा की। नेक्स्ट, केरल सरकार लैपटॉप योजना 2020। केरल सरकार राज्य में डिजिटल डिवाइस को बांटने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए लैपटॉप योजना 2020 शुरू करने जा रही है। इस संबंध में केरल राज्य वित्तीय उद्यम और कुसुमश्री के बीच एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत सरकार 30 महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह की आसान किस्त पर गरीब छात्रों को 15,000 रुपये के लैपटॉप प्रदान करेगी। नेक्स्ट, WCF साइबर स्मार्ट पोर्टल लॉन्च। WNS लिमिटेड ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म WNS केयर्स फाउंडेशन के माध्यम से साइबर स्मार्ट पोर्टल के राष्ट्रीय लॉन्च की घोषणा की है। साइबर स्मार्ट नेस्कॉम द्वारा समर्थित छात्रों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों और अभिभावकों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक समग्र साइबर शिक्षा अधिगम पारिस्थितिकी तंत्र है। यह एक फ्री फॉर ऑल गेमिफाइड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो विषयगत क्विज आधारित मॉड्यूल का उपयोग करता है। नेक्स्ट, IOC ने WHO, UN के साथ हाथ मिलाया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और WHO ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर दुनिया भर के व्यक्तियों और समुदायों को प्रोत्साहित करने के लिए एक साझेदारी शुरू की है। वे हेल्दी टुगेदर विषय का उपयोग करेंगे। तीनों साथी और ओलंपिक एथलीट स्वस्थ रहने और कोविड-19 के प्रसार और प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक वैश्विक सहयोग को उजागर करेंगे। नेक्स्ट,
न्यायमूर्ति अनंत मनोहर केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर, जो पूर्व में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ने 24 जून 2020 को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार ने न्यायमूर्ति बदर को शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति बदर को 3 मार्च 2014 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और मार्च 2016 में अस्थायी किया गया था। नेक्स्ट, कराटे एसोसिएशन ने WKF की मान्यता समाप्त की। कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को विश्व कराटे फेडरेशन ने अंतिम रूप से असामान्य कर दिया है। इसे 2019 में होने वाले चुनावों के दौरान WKF के कानूनों के कलह और उल्लंघन के लिए अमान्य किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अपने संविधान और दिशा निर्देशों को उल्लंघन करने के लिए जनवरी 2020 में KAI को अलग कर दिया था। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार बुखार क्लिनिक की स्थापना करेगी। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि बुखार क्लिनिक सभी जिला स्तरीय और तालुक स्तर के अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें बुखार के मामलों की एक अलग क्षेत्र में जांच की जाएगी। निगम क्षेत्रों में निजी स्थानों को बुखार क्लिनिक के रूप में भी नामित किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक कुल सकारात्मक मामलों की संख्या बढ़कर 9,721 और 150 मौतें हो चुकी है। नेक्स्ट, फिनसिटी खरीदेगा मास्टरकार्ड। मास्टरकार्ड लगभग $1 बिलियन मूल्य के लेन देन में एक और फिनटेक फिनिसिटी खरीद रहा है। फिनिसिटी के अधिग्रहण से इसके ओपन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को मजबूती मिलेगी, जिसमें उपयोगकर्ताओं को अपने वित्तीय डेटा पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। ओपन बैंकिंग फिनटेक ऐप्स को उपभोक्ता की मौजूदा वित्तीय और बैंकिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके सेवा प्रदान करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, ओडिशा पावर में हिस्सेदारी हासिल करेगा अडानी पावर। अडानी पावर $135 मिलियन में ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन में AES कॉरपोरेशन की 49वीं इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। अडानी पावर लिमिटेड ने AES कॉरपोरेशन के सहयोगियों से ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। OPGC झारखंड के झारसुगुडा जिले के बनहरपल्ली में 1740 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट संचालित करता है। नेक्स्ट, अमेजन ने क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा की। अमेजन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हरित ऊर्जा विकास का समर्थन करने के लिए $2 बिलियन क्लाइमेट प्लेज फंड, एक उद्यम पूंजी निधि की घोषणा की है। अमेजन और अन्य कंपनियां जिन्होंने द क्लाइमेट प्लेज पर हस्ताक्षर किए हैं, उनका उद्देश्य पेरिस समझौते के लक्ष्य से एक दशक पहले 2040 तक शुद्ध शून्य होना है। क्लाइमेट प्लेज की स्थापना 19 दिसंबर 2019 को अमेजन और ग्लोबल ऑप्टिमिज्म द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, वर्जिन गैलेक्टिक ने नासा के साथ समझौते की घोषणा की। वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग्स इंक ने नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की निजी यात्रियों को विकसित करने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। ऐसे निजी अंतरिक्ष यात्री अनुभव नागरिक अभियानों से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान मिशनों तक हो सकते हैं। नासा के साथ अपने समझौते के तहत वर्जिन गैलेक्टिक
परिवहन और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करते हुए आईएसएस की यात्राएं खरीदने के इच्छुक उम्मीदवारों की पहचान करेगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे लाइक ज़रूर किया होंगे। अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें। आगे मैं और कोशिश कर रहा हूँ इसको बेटर ढंग से अपलोड करने की। तब तक के लिए बाय।